Hello everyone. Today we will discuss chapter 1 real number class 10 NCERT मैथ। आज के वीडियो में हम दो तीन टॉपिक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड एल्गोरिथम और बेसिक थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम, है ना। तो ठीक है, सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा कि व्हाट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा। चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। देखो, यूक्लिड डिवीजन लेमा तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आप लोग सोचे से बचपन से कहां से? बिल्कुल, देखो थर्ड या सेकंड क्लास से स्टार्ट हो जाता होगा बिंदास से। ये होता क्या है पहले आप समझ लीजिए। सपोज करो मुझे 72 और 77, ओके, 77 में 9 से डिवाइड करना है। ओके, तो कर सकते हैं हम बिल्कुल। 9 8 जा 72, रिमाइंडर इज 5। अब आगे जाएगा नहीं, तो ये 77 किसके इक्वल होता है ये भी हम लोगों ने पढ़ा है ना। 77 इक्वल होता है 9 × 8 प्लस रिमाइंडर। मतलब क्या है? डिविडेंड, जिसमें हम डिवाइड करते हैं वो डिविडेंड कहलाता है। यानी कि डिविडेंड इज इक्वल होता है, जिससे हम डिवाइड करते हैं वो क्या होता है? डिवाइजर। डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। पढ़ा है ना? पढ़ा ही नहीं पढ़ा है? यही यूक्लिड डिवीजन लेमा और कुछ नहीं है। उसको हम रिप्रेजेंट करने का ढंग अलग है। हम क्या लिखते हैं कि कोई नंबर ए है, उसको हम बी से डिवाइड करें तो ए इज इक्वल बी क्यू प्लस आर। ए डिविडेंड, यहां ए किसको शो कर रहा है? डिविडेंड को। बी किसको कर रहा है? डिवाइजर को। अगर बी से डिवाइड करें क्यू, जितनी बार जाएगा क्यू फॉर कोसेंट, आर फॉर रिमाइंडर। वही चीज सेम। ए क्या है? ए है डिविडेंड। वी क्या है? डिवाइजर है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। क्यू क्या है? कोसेंट। एंड आर इज रिमाइंडर। तो वही चीज है, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा तो देखा होगा, ये लिखा होता है ए इज इक्वल बी क्यू प्लस आर। तो एक्चुअली इक्वल डिवीजन यूक्लिड डिवीजन लेमा होता क्या है? ये रिलेटेड है डिविजिबिलिटी ऑफ नेचुरल नंबर। 77 क्या था? नेचुरल नंबर। 9 क्या है? नेचुरल नंबर। तो हम एक नेचर नंबर को दूसरे नेचर नंबर से डिवाइड करें तो इस तरह की फॉर्म आती है, ए इज इक्वल बी क्यू प्लस आर। अब आर क्या? रिमाइंडर। देखो रिमाइंडर क्या है यहाँ पर ऊपर एग्जाम्पल में देखें 5। अगर मैं यहाँ पर 76 कर देता तो रिमाइंडर क्या होता? 6, सॉरी उल्टा बोल गया, 78 कर देता, एक बढ़ा देता, एक रिमाइंडर बढ़ जाता। और अगर 79 कर देता तो 7 हो जाता, 78 कर देता तो 8 हो जाता। ओके, और रिमाइंडर 7 आ सकता था क्या? हाँ आ सकता था। 9 आ सकता था? नहीं आ सकता। 9 आता तो डिवाइड चला जाता। कहने का मतलब क्या? रिमाइंडर हमेशा डिवाइड से छोटा होता है। यही चीज हमें यहां लिखनी होती है। जो रिमाइंडर है आर क्या होगा? 0 हो सकता है रिमाइंडर, बिल्कुल हो सकता है। जैसे अगर मान लो 81 होता या 72 होता तो 9 8 या 72, रिमाइंडर 0 आ जाता, है ना। वो कंप्लीटली डिवाइजर हो जाता, है ना। तो रिमाइंडर 0 हो सकता है या 0 से बड़ा, और हमेशा क्या होगा? डिवाइजर से छोटा होता है। हम जिससे भी डिवाइड कर रहे हैं, अगर इस वाली कंडीशन में डिवाइड कर रहे थे तो या तो रिमाइंडर 9 आता, सॉरी रिमाइंडर 0 होता या लेस देन 9, 0 से बड़ा या 9 से छोटा। 0 इक्वल भी हो सकता था, इक्वल बोलना भूल गया मैं, है ना। अब हम यहां डिवाइड किससे कर रहे हैं? बी से। तो आर की वैल्यू क्या होगी? आर इज इक्वल और ग्रेटर देन 0 और लेस देन बी। यही स्टेटमेंट, यही यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है। तो समझ में आ गया एक्चुअली क्या? इट इज रिलेटेड विद द डिविजिबिलिटी ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, तो इसे हम वैसे पढ़ते क्या है, आपको मैथमेटिकली बता देते हैं कि एनी नेचुरल नंबर ए, कोई भी नेचर नंबर ए है, एनी नेचर नंबर ए कैन बी डिवाइडेड बाई एन अदर नेचर नंबर बी। अगर दूसरे नेचर नंबर बी से हम डिवाइड करें, लीविंग कोसेंट
Q and remainder R, तो ये हो जाएगा A is equal BQ plus R, where R is equal or greater than 0 and less than equal to B। जिससे भी हम डिवाइड करते हैं उससे बड़ा रिमाइंडर किसी भी कीमत पर नहीं आ सकता, एक ही कीमत पर आ सकता है। कैसे? जो आप गलती करें बस, कैसे आप लिखा 9 और लिख दिया 78 और आपने 7 बार दिया, 9 7 या 63 और दिखा दिया लो सर ये आ गया। तो ये तो भाई और जाएगा ना 9 8 से 72, तो एक ही तरीके से आएगा जब आप गलत कर रहे हैं। ओके, तो रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन टू डिवाइजर। ये बात समझ में आ गया? तो ये चीज हम पढ़ते आए हैं, खूब अच्छे से पढ़ा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ में पढ़ा होगा शायद, है ना। डिविडेंड इज इक्वल डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये तो यूक्लिड डिवीजन लेमा हुआ, ठीक है ना। दो नेचर नंबर कौन से थे? एक बी और एक ए। तो जाहिर सी बात है बी छोटा होगा जब हम ए से डिवाइड कर रहे हैं, ए में डिवाइड कर रहे हैं। ए इज ग्रेटर देन, लिखा नहीं मैं यहां लिख देता, ए इज ग्रेटर देन बी इस कंडीशन में, है ना। और आर हमेशा बी से छोटा होगा डिवाइजर से। तो हम अच्छे से जानते हैं डिविडेंड इज इक्वल डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये आप समझ गए। अभी इसको और बताएंगे डिटेल में, इसका यूज क्या है। यहां पर एचसीएफ निकालने में बहुत बड़ा यूज है इसका। तो यूक्लिड डिवीजन समझ में आ गया। एक आता है शब्द एल्गोरिथम, एक लेमा शब्द आ रहा था, लेमा शब्द बताना भूल गया। लेमा क्या होता है? लेमा का मतलब होता है, आप अभी 9th में पढ़ी होगी आपने, है ना, 5th चैप्टर यूक्लिड डिवीजन वाला पढ़ा है चैप्टर, है ना। तो उसमें लेमा शब्द क्या होता है? लेमा होता है ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट, ऐसा स्टेटमेंट जो ऑलरेडी प्रूव है और उस स्टेटमेंट को लेकर हम आगे और सवालों को प्रूव करें और कंडीशन को प्रूव कर दें, वो कहलाता है लेमा। और लेमा एक प्रोसीजर होता है करता हुआ। उस प्रोसीजर को, जिस प्रोसीजर से हम करते हैं, जिन लोगों ने एक्सरसाइज कर रखी है या कर ली होगी, डिवीजन मेथड आपने, इसे भूल जाओ, आपने डिवीजन पढ़ा होगा, एचसीएफ निकालना सीखा है ना, डिवीजन मेथड से 6 7 8 में, वो भी इसी मेथड से होता है। तो जो प्रोसीजर होता है सारा, उस किसी भी प्रोसीजर को हम बोलते हैं एल्गोरिथम। इस तरह से डिवाइड करके प्रोसीजर कर करके हम एचसीएफ निकालेंगे। तो जो प्रोसीजर है, जो सॉल्यूशन का प्रोसीजर है, तो वो हो जाता है एल्गोरिथम। और ये यूक्लिड डिवीजन का है प्रोसीजर, तो ये कहलाता है यूक्लिड एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम समझ में आ गया। यूक्लिड डिवीजन लेमा प्रोवाइड अ स्टेप बाय procedure to compute the HCF of two natural number। स्टेप्स बाइज जो प्रोसीजर होता है वही कहलाता है एल्गोरिथम। ओके, तो एल्गोरिथम शब्द हो गया, है ना। अभी आएंगे और डिस्कस करेंगे। तो ये तो क्लियर हो गया, यूक्लिड डिवीजन लेमा सिर्फ इतना है और कुछ नहीं जो हमने पढ़ा है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये होती क्या है पहले समझ लीजिए। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड इट्स फैक्टराइजेशन इज यूनिक। मतलब क्या समझाएंगे? कोई भी कंपोजिट नंबर हो, ये तो थ्योरम रही, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। मतलब क्या? कोई प्राइम नंबर है, सब कुछ करो, हमने ले लिया 24। अब जरा 24 के प्राइम फैक्टर करें, 2 से डिवाइड करा 12, अगेन 2 से, 2 6 जा, फिर 2 से 3 और 2 3 से 1। तो ये क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। और इसको हम क्या ले सकते हैं? 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3। तो देखो ये प्राइम नंबर था, तो इसको हमने क्या करा? प्रोडक्ट कर लिया किसके? प्राइम फैक्टर्स में। ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों कहलाता पता है आप लोगों को ना? ये सारे के सारे यहाँ जो होते हैं प्राइम नंबर ही होते हैं। बस इतनी ही सी थ्योरम है। कोई भी नंबर हो, शर्त क्या है? कैसा नंबर होना चाहिए? कंपोजिट। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड इट्स फैक्टराइजेशन इज यूनिक। इसके क्या है? 2 और 3 आए, किसी के 7 हो, किसी के 5, कुछ भी हो सकता है। 2 3 7 5 ये होंगे सारे के सारे प्राइम नंबर। 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, क्योंकि हमने प्राइम फैक्टर करा है ना। ये अभी क्योंकि मैंने ये इंट्रो की वीडियो बना रहा हूँ, इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ, तो इसी में ना फंडामेंटल थ्योरम समझा दी है जो एक्सरसाइज 1.2 में यूज होगी, है ना। अभी मेन चीज अब जो शब्द है एचसीएफ, आप यही सीखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से एचसीएफ निकालना। तो ये एचसीएफ क्या होता है इसके बारे में और डिस्कस करते हैं। देखो एचसीएफ बहुत सारे नाम है इसके। एचसीएफ की फुल फॉर्म
आप लोगों को पता ही होगी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके दो नाम और हैं, जीसीडी बोल देते हैं। अगर नहीं मालूम हो तो नोट कर लो, बाई चांस एग्जाम में आ गया, फाइंड द जीसीडी विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। जीसीडी पढ़ा ही नहीं है तो निकाल के क्या आएंगे, लेकिन यूक्लिड डिवीजन लेमा से हो सकता है किसी का दिमाग चल जाए कि चलो एससीएफ भी निकाला है, तो तुक्के में से भी है। तो जीसीडी को या एससीएफ बोथ आर सेम। जीसीडी की फुल फॉर्म है जी फॉर ग्रेटेस्ट, सी फॉर कॉमन, तो ग्रेटेस्ट कॉमन, डी फॉर डिवाइजर, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं ना, वही तो डिवाइजर कहलाता है। एचसीएफ में क्या होता है, जो ग्रेटेस्ट डिवाइजर होता है, लास्ट में जाके बस्ता भी सिखाएंगे, वो कहलाता है एचसीएफ। तो जीसीडी हो गया ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। और एक चीज इसका एक और नाम है जीसीएम। अब ये ग्रेटेस्ट तो है, सी फॉर कॉमन है, एम क्या है यहाँ, एम को हम डिवाइजर को एक मेजर शब्द और दे दिया गया है, मेजर भी बोल देते हैं। इसके तीन नाम है, एचसीएफ, जीसीडी। जीसीडी भी ज्यादातर लोग सुना होता है, जीसीएम नहीं मालूम होता है तो मालूम होना चाहिए। जीसीएम, जीसीडी, एचसीएफ आर सेम। इसकी फुल फॉर्म क्या है, नहीं लिख रहा मैं, ग्रेटेस्ट, ये ऐसे कर दे रहा ना, कॉमन मेजर, MEASURE, साफ नहीं है, मैंने बोल दिया। तो ये एचसीएफ हो गया। अब ये एचसीएफ होता क्या है, क्योंकि पहली एक्सरसाइज यही है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या था फुल फॉर्म, ग्रेटेस्ट, सॉरी एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब सपोज करो हमें एचसीएफ फाइंड करना है 12 एंड 18 का। तो कई तरीके होते हैं एचसीएफ के, मैं एक सिंपल तरीका जो आपने पढ़ा हुआ है, क्या करें, फर्स्ट वी विल फाइंड द ऑल फैक्टर ऑफ 12। ओके, तो 12 के फैक्टर क्या है, 1 2 3 4 भी है, 6 एंड 12, सारे फैक्टर लिख लिए। 18 के देखें, 18 की क्या है, 1 तो सबका होता है, 1 2 से भी डिविजिबल है ये, 3 से भी, 4 से नहीं है, 5 से नहीं है, 6 से है, और 6 3 का मल्टीपल 9 से होगा, एंड 18 कोई रहते हो गया नहीं। फिर क्या आता है, कॉमन फैक्टर लिख लो इन सबके। कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, देखो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी, 1 2 3 और 6, बस। तो इन कॉमन फैक्टर में एचसीएफ कहता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है, 6। तो इसका एचसीएफ आएगा 6। ओके, अगर डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालें तो देखें, हम 12 का डिवाइड करते हैं 18 में, बड़े नंबर का छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, 12 1 जा 12, 18 में से 12 सेपरेट करा 6। अब जो भी रिमाइंडर आता है इससे हम इससे प्रीवियस डिवाइजर को डिवाइड करेंगे। 6 का डिवाइड 12 में, 6 2 जा 12, जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। रिमाइंडर 0 आ गया तो इससे जस्ट पहले वाला डिवाइजर ही एचसीएफ कहलाता है। तो एचसीएफ कितना हो गया, देखो 6 ही आया, तो एचसीएफ इज 6। ये सब हमें सिखाने वाले हैं अभी, लॉन्ग डिवीजन मेथड से रहता है, यही यूक्लिड डिवीजन मेथड है। इसी तरह से हमें यूक्लिड डिवीजन मेथड यूज करना है, लेकिन यूक्लिड डिवीजन मेथड ऐसे ना सो करके ए इज इक्वल बी क्यू प्लस आर के टर्म में लिखना है, उस फॉर्म में लिखना है, लेकिन वो करते हम इसी तरह से, रफ पर हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और फिर इसको ऐसे लिखते हैं। तो अभी तो मैंने ये आप एचसीएफ बता दिए क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब एक्सरसाइज करेंगे तब डिटेल में और डिस्कस करेंगे। अब देखो एचसीएफ का यूज क्या होता है ये समझ लो आज। देखो एचसीएफ कहां का यूज होगा, मान लो हमारे पास 3 वेजल्स हैं, 3 बर्तन हैं, एक की कैपेसिटी मान लो 12 लीटर है, इसमें 12 लीटर पानी भरा हुआ है, मिल्क है, कुछ भी मान लो। एक में है 15 और एक में है, चलो 16 ही मान ले रहे। अब हमें कोई ऐसा लीटर बनाना है जिससे कि इन तीनों को हम कंप्लीटली क्या कर लें, मेजर कर लें। मान लो अगर 1 लीटर का बनाए, एक का तो हो ही जाएगा, क्या 1 से 100 हो जाता है, उसके अलावा और वो भी क्या है, हाईएस्ट, ये नहीं छोटा बंद हो गया, उससे भी बड़ा कोई पॉसिबल है, तो वो क्या होगा, एचसीएफ होगा। इन तीनों का जो एचसीएफ निकल के आएगा, जैसे ऊपर वाला मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं, 12 और 18, मान लो एक बर्तन था जिसकी कैपेसिटी 12, इसे अच्छे से समझ लेना, क्वेश्चन में कंफ्यूज जाते, कहां एलसीएम निकालना है कहां एचसीएफ, तो ये समझ लो यहां। और एक बर्तन है जिसमें हमारे पास 18 लीटर लिक्विड है,
अब हमें एक मेजर बनाना है मैक्सिमम कैपेसिटी का, कि उससे बड़ा बने नहीं, बड़े से बड़ा, जिससे कि इन दोनों बर्तनों का जो भी मैटर है इसके अंदर, जो भी लिक्विड है उसको हम मेजर कर सके। और मेजर से तो यानी कि आधा आधा पूरी बार। तो देखो इसका एचसीएफ क्या आया था 6। अब 6 से हम मेजर कर सकते हैं 2 टाइम्स, 6 लीटर लेके निकाल लिया, फिर 6 लीटर निकाल के हाफ नहीं आया, और हमने 18 को भी निकाल सकते हैं ना। 6 लीटर लिख के कितने टाइम्स हो जाए, नप जाएगा, ये 3 बार में मेजर हो जाएगा। तो बात समझ गया, 2 या 2 से अधिक बर्तनों में कुछ सामान है, उसको हमें मेजर करना है, तो यानी कि हम क्या निकालेंगे। और बड़े से बड़े की बात हो रही है, नहीं तो 1 में है, छोटे तो 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी, जो उसके कॉमन फैक्टर सबसे हो जाएगा। सबसे बड़ा क्या है 6, है ना, तो हम उसका एचसीएफ निकालेंगे। समझ में आ गया। एक और एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको। मान लो हमारे पास लकड़ी के टुकड़े हैं, कोई 10 मीटर लंबी लकड़ी है, 10 मीटर लंबी लकड़ी है, एक 12 मीटर लंबी लकड़ी है, एक 15 मीटर लंबी लकड़ी है, और एक मान लो 22 मीटर, कितनी भी हो मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ओरली समझाऊंगा। अब हमें एक मेजरमेंट लेना है, मतलब स्केल लेना है या टेप बनाना है, कितने मीटर, या अगर ये मीटर है तो कितने मीटर का बना है, कि ये 10 मीटर है तो 10 पूरी मेजर हो जाए उस स्केल से। मान लो कोई स्केल है कि 2 बार में हो गई या 3 बार में हो गई, ये हाफ का नहीं चलेगा, पूरी बार में। तो क्या होगा, इन सब का हम निकाल लेंगे एचसीएफ। जो कुछ भी आएगा, सपोज करो 5 आ गया, मान लें 5 से नहीं कैंसिल हो रहा, मैंने माना 5 आ गया, तो देखो 5 से 10 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 2 बार मेजर हो जाएगा, 15 3 बार हो जाएगा, ये भी कुछ ऐसी संख्या आएगी निकल के, तीनों मेजर हो जाएंगे। वो किसके इक्वल होगी, एचसीएफ की। अगर एचसीएफ 1 आ गया इत्तेफाक से तो 1 ही है, उससे बड़ा कुछ नहीं होगा। ये तो बात रही एचसीएफ। समझ में आ गया ना। ओके, आप सवाल पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि एचसीएफ कहां निकालना, तो समझ में आ गया ना। 2 या 3 और भी कितने भी हो सकते हैं, उन सबको मेजर करने के लिए एक बड़े से बड़ा हमें मेजरमेंट बनाना है, जिससे कि वो तीनों इक्वली मेजर, इक्वली गलत बोल गया, डिवाइड में ना हो, मतलब पूरी तरह से मेजर हो जाए, कि 1 टाइम्स की, 1 टाइम्स की, 2 टाइम्स 3 टाइम्स से मेजर हो जाए। तो ये तो रोल रहा एचसीएफ का। अब बात आती है एलसीएम की। एलसीएम क्या होता है, जरा एलसीएम देखें। 2 और 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा, यानी कि एक ऐसा नंबर निकल के आता है जो इन दोनों से डिविजिबल हो, है ना। अब यह सवाल कैसे आएंगे एलसीएम के, ये भी आप समझ लीजिए। मान लो 3 घड़ी हैं, एक क्लॉक, सेकंड क्लॉक, थर्ड क्लॉक, बना नहीं रहा, टाइम वेस्ट होगा। इसको अलार्म हर 5 मिनट्स बाद बजता है, इसका अलार्म हर 6 मिनट बाद बजता है, और इसका अलार्म हमने सेट कर दिया हर 4 मिनट बाद बजेगा। और हमने जैसे अभी बजा के छोड़ा एक साथ, मान लो 12 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, कोई भी टाइम हो, या अभी जस्ट छोड़ा, तो पूछे कितने मिनट बाद एक साथ बजेंगे। तो ये तो 5 मिनट बाद बजेगा, 5 के बाद कब बजेगा, 10 मिनट बाद, 10 के बाद कब बजेगा, 15 मिनट बाद, 15 क्या हर 5 मिनट बाद बजेगा 20। तो हम ऐसे कैसे निकालेंगे भाई, तो वो टाइम जो इन तीनों से डिविजिबल हो उतने मिनट बाद, और इन तीनों से डिविजिबल वाला नंबर क्या कहलाता है, एलसीएम। तो हम इस कंडीशन में इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। चलो निकाल के देखते हैं क्या आता है टाइम, फिर आपको ओरली समझाऊंगा। 2 से डिवाइड करा 5, 2 3 जा, अब जब प्राइम है तो ऐसे छोड़ देते हैं, 2 2 जा 4, 4 5 जा 23, 60 मिनट बाद ये एक साथ बजेंगे। देखो है ना, ये तो बड़ा एग्जाम्पल है, छोटा लेते हैं। हम लेते हैं एक मिनट बाद बजती है घड़ी, एक 2 मिनट बाद, एक 3 मिनट बाद, ये हिंट चेक तो हो जाएगा। तो देखो इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा 6। अब ये पहली घड़ी तो 1 मिनट बाद बजी, फिर 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद, 4 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, 6 मिनट। ये कब बजेगी, 2 मिनट बाद, 4 मिनट बाद, 6 मिनट बाद। ये कब बजेगी, 3 मिनट बाद, 6 मिनट। तो देखो 2 मिनट बाद तो ये दोनों मिल जाएंगे आपस में, लेकिन तीसरी नहीं बज रही, तो तीनों कब मिल रही है, 6 मिनट बाद तीनों एक साथ बज रही होंगी। बात समझ में आ गई ना। इस तरह के सवाल आने वाले हैं, इसलिए इस इंट्रो वाले वीडियो में मैं आपको एचसीएफ एलसीएम क्लियर कर दे रहा हूं, और यूक्लिड डिवीजन लेमा मैंने बता दिया, फंडामेंटल थ्योरम बता दी है, और जब सवाल करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो एचसीएफ और एलसीएम समझ में आ गया। कहां पर हमें एचसीएफ निकालना है, कहां पर एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम वो होता है जिस नंबर के है वो नंबर जो सबसे छोटा नंबर आएगा। ये 6 सबसे छोटा है, इससे पहले तो बजेगी नहीं, इसके बाद कब बजेगी, इसके मल्टीपल का, 6 का मल्टीपल 12, तो 12 मिनट बाद भी बजेगी, और 6 का मल्टीपल 18 मिनट, फिर 6 के मल्टीपल लिखते जाओ, हर इतने मिनट बाद ये तीनों घड़ियों के अलार्म एक साथ बजेंगे। बात समझ में आ गई। मान लो इस तरह के सवाल आते हैं, एक सर्किल में हम
कुछ लोग टहल रहे हैं सेम स्पीड नहीं, किसी की स्पीड है 10 स्टेप पर मिनट, किसी की 12 स्टेप पर मिनट, किसी की 14 स्टेप पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 10 कदम चल लेता है, ये 12 कदम। तीनों ने एक साथ चलना स्टार्ट करा, तो कितनी डिस्टेंस कवर करने के बाद वो मिलेंगे? तो डिस्टेंस कवर का मतलब क्या है? जो उनके कदमों से कट गया है ना, ये 10 है तो 20, तो यानी कि 20 स्टेप ये भी चल दे और 20 स्टेप ये भी चले, तो इन तीनों का हमें क्या निकालना होगा इस कंडीशन में? एलसीएम। जो एलसीएम होगा वो कदम और स्टेप आ जाएंगे, 120 आ गया, 60 आ गया, जो भी आए, तो जो इन तीनों से डिविजिबल होगा तो तीनों की तीनों उस जगह मिलेंगे इतनी स्टेप के बाद। बात समझ में आ गई? एचसीएफ समझ में आ गया, एलसीएम। तो ठीक है, बस इस आज के वीडियो में तो इंट्रोडक्शन का था, यही समझाना था मेरे को कि एलसीएफ हम कहाँ निकालेंगे, एलसीएम कहाँ निकालना होगा, यूक्लिड डिवीजन से हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे। अभी मैंने डिवीजन समझा दिया क्या होता है, वैसे हमने एक डिवीजन मेथड से तो एचसीएफ आपको बता ही दिया, ये निकालता है ना, इसी तरह का यूज यहाँ होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक्सरसाइज वहाँ स्टार्ट होगी आपकी 1.1, है ना। अगर आप लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और आपकी जो डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उनको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।